बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज श्री दर्शन हाल, जो कि हमेशा शुभ अवसर प्राप्त होता है, शाम के 5 बजे, वो अवसर श्री दर्शन हाल खुलने का शाम को, बल्कि शाम के पश्चात श्री आरती के बाद श्री दर्शन हाल खुला और श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए, जो कि श्री दर्शन हाल में 8 बजे संध्या के वेले श्री दर्शन हाल में पहुंचकर श्री दर्शनों का इंतज़ार कर रहे थे, तब बैठे बैठे लगभग 8 बजे संदेश के रूप में आदरणीय महात्मा जी ने माइक में खड़े होकर, जहाँ हमेशा महात्मा जन सत्संग किया करते हैं, वहीं खड़े होकर सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी की ओर से सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। तभी सबको ये विदित हो गया कि श्री गुरु महाराज जी आज सिंहासन पर विराजमान होने के लिए नहीं आने वाले, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी आज दोपहर में लगभग 12:15 बजे श्री प्रयाग धाम से पूना की ओर प्रस्थान कर गए थे और सुबह श्री आरती पूजा में सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर दर्शन हुए। उसके बाद जहाँ सेवा का हल्ला चलता है, सेवा हुआ करती है, वहाँ भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हुए गुरुमुख प्रेमियों को जो वहाँ पहुँचे थे। और उसके बाद श्री कार में जब श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर 12:15 बजे लगभग अंदर से श्री कार बाहर आने को तैयार थी और बाहर जब श्री कार के द्वारा श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमा रहे थे, तब श्री गुरु महाराज जी बड़ी कार में विराजमान थे। सभी को मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए श्री कार के द्वारा प्रस्थान किया पूना की ओर। कुछ सेहत के पर्पज से, कुछ डॉक्टर्स की सलाह परामर्श के पर्पज से श्री गुरु महाराज जी दोपहर को गए भी पूना और शाम को बेशक थोड़ा देर से ही सही, लगभग 7:30 बजे के आसपास 2-5 मिनट ऊपर होंगे, श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में श्री कार के द्वारा कृपा फरमाई। और उससे पहले ही सभी गुरुमुख प्रेमी जो
नित्य प्रति की श्री आरती पूजा हुआ करती है। 6:45 बजे समय पर शुरू हो गई थी और 7:30 से पहले पहले श्री आरती पूजा का समापन हुआ। तभी सबको विदित था कि श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शनों के समय श्री दर्शन हाल में नहीं श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई तो अवश्य ही या तो श्री आरती पूजा में कृपा करेंगे या फिर श्री आरती पूजा के बाद तुरंत दर्शन खुलेंगे। और श्री आरती पूजा के पश्चात ही श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। तभी कुछ गुरुमुख प्रेमी बाहर श्रीकार के दर्शन करने के लिए उपस्थित थे और कुछ गुरुमुख प्रेमी जो निश्चिंत होकर श्री दर्शन हाल में बैठना चाहते थे वो श्री दर्शन हाल में उपस्थित थे। सभी गुरुमुख प्रेमियों की, चाहे भगत जन हो, महात्मा जन हो, भगतानियाँ हों, भाईजन हों, जो अंदर बैठे हुए थे वो भी, और उसके पश्चात जब श्रीकार हवेली में पहुंच गई तब सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल की ओर भागे भागे आ रहे थे कि अभी दर्शन खुलने वाले हैं। और बैठकर सभी एक साथ इंतज़ार करने लगे अपने प्रीतम प्यारे का, अपने सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी का। क्योंकि हमेशा की तरह शाम को दर्शन नहीं हुए, श्री आरती पूजा में भी दर्शन नहीं हुए, सो वही दर्शन अभी इस वक्त सब कर लेना चाहते थे, दर्शनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। सभी की निगाहें सामने सिंहासन के पर्दों की ओर लगी हुई। तभी अचानक महात्मा जी को संदेश आया और महात्मा जी ने खड़े होकर माइक में श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद सुनाया, जो कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने आराम कक्ष से ये संदेश भिजाया गुरुमुख प्रेमियों के लिए। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा करते ही ऊपर अपने निजी निवास में कृपा फरमाई। फिर आप जी की मौज जैसे भी हुई, उन्होंने संदेश भिजवाया और श्री सत्संग का आदेश भी किया कि सभी गुरुमुख प्रेमियों को सत्संग का लाभ मिले, हमारी ओर से सभी को दुआ आशीर्वाद मिले और प्रसाद वितरण किया जाए। ये सभी कार्यक्रम फिर पूरा हुआ श्री दर्शन हाल में कि जब गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शनों की झलक नहीं मिलती या कभी ऐसा अवसर हो कि इंतज़ार में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमियों को ये संदेश मिले कि श्री गुरु महाराज जी अभी कृपा न करके सुबह कृपा करेंगे, या श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी हैं लेकिन किसी कारणवश सेहत सुकोमल होने की वजह से श्री आरती पूजा में नहीं पधारे, या आज जिस तरह श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाने के उपरांत भी श्री दर्शन हाल में नहीं पधारे, तो वहाँ बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी कितने उदास हो जाते हैं, कितने मायूस हो जाते हैं। ये एक
सेवक का अपने स्वामी के प्रति लगाव होता है, एक सेवक का अपने स्वामी से प्रेम होता है कि सेवक को जब जब भी अपने इष्ट देव सतगुरु के दर्शनों की प्राप्ति होती है, दीदार होता है, तो उनकी सेवकों की आत्मा को एक नया सुकून मिलता है, नई खुशी प्राप्त होती है। बेशक नित्य प्रति ये लाभ प्राप्त होता है, हो रहा होता है, लेकिन फिर भी एक सेवक हर वक्त चाहता है कि हर पल 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 करके, घड़ी घड़ी करके अपने इष्ट देव का मैं दर्शन करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं। और ऐसा ही सत्संग भी महात्मा जी ने सुनाया। महात्मा जी ने आज फिर श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को दोहराया कि 2 घंटे भजन अभ्यास बैठ कर के तो करना ही करना है, जो कि हम कई बार भुलेखे में आ जाते हैं कि हम तो सारा दिन भजन अभ्यास में हमारा तो ध्यान लगा ही रहता है, हम तो सुमरन करते रहते हैं, हम तो याद करते रहते हैं, ये सुमरन भजन अभ्यास हो गया। लेकिन इसको फिर से श्री गुरु महाराज जी के संदेश को महात्मा जी ने अपने वचनों में सुनाया कि 2 घंटे भजन अभ्यास बैठ कर के करना ही करना है। 5 नियमों की पालना के बारे में, भजन अभ्यास के बारे में सभी कुछ खोल करके सत्संग में विस्तार से बताया। आओ सब मिल करके आज का श्री दर्शन हल का सत्संग श्रवण करते हैं। विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने मन मंदिर में इष्ट देव का ध्यान बसाते हुए एक दफा मधुर व ऊंची स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। सज्जनों, सभी गुरुमुखों को अपने इष्ट देव सतगुरु दाता दयाल जी की तरफ से मंगलकारी हितकारी शुभ आशीर्वाद हो। बोलो जयकारा। सब संतों, सब ग्रंथों, सब महापुरुषों ने इस मानुष जन्म को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया, उत्तम श्रेष्ठ महान बताया। अब विचार करें, कौन से महान कार्य के लिए मानुष तन मिला। गुरुवाणी का वचन दिया, अवर जून तेरी पनहारी, सब धरती पे तेरी सिकदारी। सारी धरती पे इंसान का ही साम्राज्य छाया है, ये कौन से विशेष कार्य के लिए आया है। आम संसार इस बात को नहीं जानता, वो तो अपने आप को शरीर समझ के शरीर के काम काज में, शरीर के रिश्ते नातों की परवरिश में स्वास्थ्यों की पूंजी खर्च कर देता है। मगर आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन, जिन्हें वक़्त के महापुरुषों की सोबत संगत प्राप्त है, जिन्हें सत्संग की घड़ियां प्राप्त हैं, अपने आप की पहचान है ये शरीर किस काम के लिए मिला है, तो वो आत्मा के हित वाला कार्य करते हैं। गुरुवाणी का वचन है, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत। ये नहीं कहा मकान अपना बनाया नहीं, अपनी दुकान नहीं बनाई, क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की, जन्म अकारत की। अपने श्वासों को सतगुरु के नाम सुमरन ध्यान में नहीं लगाया, गोविंद के गुणवाद नहीं गाए, तो जन्म अकारत की। गुण गोविंद भी कैसे गाओ? 2 घंटे तो भजन अभ्यास बैठ के करना ही करना है। अंदर ध्वनि नाम की चल रही है, उधर तवज्जो हमेशा देनी है। जैसे मछली का
पानी के साथ रिश्ता है, ऐसा ही रिश्ता नाम से हो जाए। कहे नानक हरि भज मना जय विधि जल को मी। जैसे मछली का पानी के साथ रिश्ता होता है, इस तरह हमारा नाम के साथ रिश्ता हो जाए। पल 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 अंदर नाम चल रहा है, केवल उधर तवज्जो हो। कई कहते हैं तवज्जो उधर देंगे तो कई काम में एक्सीडेंट ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, बल्कि ये तजर्बाशुदा बात है, जो उधर तवज्जो देते हैं तो भगवान उसके साथ मददगार हो जाते हैं, उसका मन निर्मल हो जाता है, मायावी मैल से निर्मल हो जाता है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो भगवान भी पीछे पीछे है। तो गुरुमुख जन बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें इस बात का पता चल गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है और मेरा असली काम क्या है। अमरवाणी के वचन है, आए हो जिस काम को कर लो अपना काम, दोनों लोग समझ जाएंगे, दरगाह में पाओगे मां। अपना काम यही है, भजन भक्ति की कर लो कमाई, जो आत्मा परमात्मा से मिल जाए सब दुखों से हो रिहाई। भजन भक्ति वाला काम अपना है, बाकी के काम केवल शरीर और संसार चलता रहे। इसलिए हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये शरीर आत्मा के परमात्मा से मेल करने के लिए मिला। मेल होगा ही तब जब आज्ञा मौज में चलकर हम नाम भक्ति की कमाई करेंगे। अमरवाणी के वचन है कि दुर्लभ जन्म को पाकर बंदे मन में जरा विचार कर, कोड़ी बदले हीरे जन्म को यूं ही न बर्बाद कर। ऐसा जन्म अमोलक पाया, कुछ नेक कमाई कर ले तू, भजन प्रभु का करके बंदे जीवन सफल बना ले तू। यही अवसर, यही है बेला, नाम प्रभु का ध्या ले तू, अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोशा बना ले। फरमा रहे हैं कि ऐसा दुर्लभ नायाब सर्वश्रेष्ठ उत्तम महान मानव जन्म पाकर थोड़ा मन में विचार करो। आप समुद्र के किनारे जाओ तो कोड़ियों के ढेर लगे होते हैं, फ्री में मिल जाती है, और संसारी पदार्थों को महापुरुषों में कोड़ियों की उपमा दी है। कोड़ी बदले हीरा जन्म मत गवाओ। एक एक श्वास की कदर करो। यही समय है, ये गोल्डन चांस है। इसके बाद मानुष देही के बाद कोई ऐसा रास्ता नहीं, कोई ऐसी योनि नहीं जिसे कि ये अधिकार दिया जाए कर्तापन की शक्ति। मानव जन्म में ही ये विशेष अधिकार दिया है परमात्मा ने। यदि ये नाम भक्ति की कमाई करे तो फिर से आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। यही अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्यान। यही समय है, यही अवसर है। नाम की कमाई कर लेगा तो जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। नहीं तो समय तो हाथ से जा रहा है, समय किसी की इंतजार नहीं कर रहा। वक्त बहुत कीमती है, इसका सदा ध्यान करो। कोई वस्तु नहीं इसके बराबर दुनिया में, इसकी तुलना करो। एक एक श्वास की कीमत भारी संतों ने फरमाया है। श्वास श्वास में सिमरन कर लो, ये जिंदगी का सरमाया। जिंदगी किसे कहा? आत्मा को। और आत्मा को ये शरीर मिला है आत्म कल्याण के लिए। और ये जन्म सफल तब होगा जब हम नाम की कमाई करेंगे, भजन भक्ति की कमाई करेंगे, आज्ञा मौज में चलकर एक एक कदम आज्ञा के अंदर चलेगा। और सीता जी यदि लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती तो रावण की ताकत नहीं थी उसे ले जाने की। तो ली का जो लक्ष्मण ने लकीर खींची थी उसकी सेफ्टी के लिए, उसको पार किया, रावण ने धोखा दिया तो उसे ले गया। ऐसे ही हमारी सुरत रूपी सीता को मन रूपी रावण कभी नहीं चुरा सकता यदि हम आज्ञा मौज की लकीर के अंदर रहे। गुरु महाराज जी ने अनंतपुर वालों को, प्रयागधाम वालों को ये श्लोक फ्रेम करा के दिया है।
ये गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु न जलावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास, जिस सेवक के तारे रास, सेवा कर बहुत निकामी, किसको प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जैसे आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मति। कि जिसने गुरु धारण किया है वो घर में रहे, सफर में रहे, देश रहे, विदेश में रहे, हर श्वास में हर नाम हृदय सद ध्यावे, वो गुरु की आज्ञा में रहे और नाम का जाप करता रहे। आपस को कुछ कछु न जलावे। आप ये ना बोले कि मैं करने वाला नहीं, सब गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा, उन्हीं की दया से हो रहा। और मन की न चलाए, मन को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। फिर उस सेवा के कार्य सारे सिद्ध होते हैं। भगवान स्वयं उसका मददगार होता है, उसका एक एक श्वास सफल होता है। ये जन्म में तो सुख पाता ही है, परम सुख हासिल करता है। इस जन्म के बाद उसकी आत्मा रूपी बोध परमात्मा रूपी सुखों के समुद्र में एक लहर हो जाती है, जन्म मरण का दुख दूर हो जाता है। तो उसके लिए तपस्या नहीं करनी, उसके लिए महापुरुषों ने बड़े सरल नियम बना दिए। हर छोटा बड़ा घर बार देश विदेश स्त्री पुरुष किसी भी श्रेणी का है, वो उन नियमों को अपना सकता है। सुबह शाम की श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग सुमरण दर्शन ध्यान, 5 नियम जो श्रद्धा से निभाएगा और 2 घंटे भजन अभ्यास बैठ के करेगा, लगातार नहीं कर सकता, घंटा सुबह घंटा शाम, आधा घंटा करके 4 बार भी करे, 2 घंटे एवरीबॉडी कंपल्सरी मेडिटेशन। हर इंसान को 2 घंटे बैठ के भजन करना ही करना है। तो गुरु महाराज जी की प्रसन्नता उतरेगी, जीवात्मा का कल्याण होगा, ये मानव जन्म कृत हो जाएगा। बोल जयकारा श्री गुरु महाराज की। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने सत्संग सुना। श्री गुरु महाराज जी बेशक सिंहासन पर विराजमान नहीं थे, लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो हर गुरुमुख के दिल में निवास करते हैं, हर गुरुमुख के रोम रोम में निवास करते हैं। और वैसे भी श्री गुरु महाराज जी ऊपर अपने निवास पर, निजी निवास में विश्राम कर रहे थे। और विश्राम भी अगर हम कहें तो कुछ हमारा विचार होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए ऐसी कि उनका विश्राम भी हमारे लिए समर्पित है, कि जाने वो कहाँ किस गुरुमुख की किस जगह पर किस प्रकार से मदद कर रहे होते हैं। हर पल हर क्षण वो अपने सेवकों के संग किसी न किसी प्रकार की मदद ही कर रहे होते हैं, मदद ही कर रहे हैं और मदद ही करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। और जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी को, जिनको कि सतगुरु का आसरा है, सतगुरु का ही आधार है, सतगुरु वहाँ वहाँ सब जगहों पर एक साथ अनेकों जगहों पर पहुँच करके अपने सेवकों की पीड़ा हरते हैं, अपने सेवकों का मार्गदर्शन करते हैं। एक अपने सेवक की खातिर ही हर वक्त हर पल हर घड़ी उनका कार्य होता रहता है, जो सही मायने में ये सच्चा परोपकार है। हम भी गुरुमुख प्रेमी सभी मिल कर के अपने सतगुरु के नक्शे कदम पर चलें, कोशिश करें कि हमारे भी हाथों, हमारे भी जीवन में हमसे कुछ ऐसे परोपकार होते रहें, ऐसे परोपकार हो जाए जिनका सतगुरु फिर हमसे प्रसन्न चित्त होकर के हमें भक्ति का वरदान दें,
हम पर प्रसन्न होकर भक्ति से झोलियां भरे। सबसे उत्तम उपकार कि हम अधिक से अधिक गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त कराएं, गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु के गुण अनुवादों से लाभान्वित करें, और जो गुरुमुख नहीं हैं उन्हें सतगुरु की महिमा का गायन सुना सुना करके सतगुरु के प्रति उन्हें जगाएं, उन्हें समझाएं कि जीवन में सतगुरु के बगैर कोई भी प्रकार से भव सागर से पार उतरने का और रास्ता नहीं है। और इतना सुंदर सत्संग आज सभी ने सुना। सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।